सिस्टम का नुकसान है। इस सिस्टम पे से भरोसा उड़ जाता लोगों का, और लोग गाली किसको देते? सिस्टम को। इसलिए ये हमारी म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पहले सिस्टम की इमेज और हमारी इमेज, उसके बाद में सब कुछ। ये इमेज डैमेज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। रही बात कंपनी की, कंपनी की दूरदृष्टि क्या है, कैसी है, क्या विजन है, उसको समझने की कोशिश करो। कंपनी के ओनर बनने से कब मिले हैं आप लोग? मिले हैं? विजन सुना है उनका? क्या विजन है बताओ, क्या मिशन है इस कंपनी का? हाँ। और आने वाले 5 साल का प्लान बताओ ना कुछ, क्या टारगेट है? एंड व्हाट अबाउट योर टारगेट? आपका पर्सनल टारगेट क्या बना है उस टारगेट को सुनने के बाद में? बताइए, किसके भरोसे पे वो अपना टारगेट बता रहे होंगे? राइट? तो उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट है आपका टारगेट। कभी भी, आखिरी बात बोलने जा रहा हूं, कभी भी खुद के गोल्स साइड में रखो। मुझे बंगला लेना है, मुझे गाड़ी लेनी ना, मुझे मेरे डाउनलाइन में 4 लोगों को गाड़ी लेके देनी है। मुझे मेरे डाउनलाइन में एक बंदा है जिसका खुद का घर नहीं है, जब तक मैं सारा तेरा घर नहीं बना दूंगा ना, तब तक नहीं रुकूंगा मैं। वो छोड़ेगा नहीं आपको, वो छोड़ेगा नहीं। जब आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दौड़ भाग करते हो, काम करते हो, आपकी जरूरतें कब की पूरी हो जाती है? कब की? किराए से रहने वाले को खुद के घर का ड्रीम आप दिखा रहे हो, और उसे दिखा नहीं रहे हो, उसको पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, तो आपका भी जो खुद का घर है वो बंगला बनते हुए समय नहीं लगेगा। लेकिन ये बोलना नहीं कि मुझे मेरा बंगला बना, मुझे ये नहीं, मेरे को तेरे लिए ये करना है। जब आप दूसरों के सपनों को अपना बनाकर काम करते हो, ये वो खूबसूरती है इस सिस्टम की, कि जब आप दूसरे के सपने पूरे करते करते अपने सपने कब के पूरे कर जाते हो। ये वो सुंदरता है इस सिस्टम की, जो दुनिया के किसी भी सिस्टम में नहीं है। अब देखो, और है तो किस लेवल पे? बहुत छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे। एक कारोबारी इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके साथ में चींटी के कदमों के जैसे लोग बड़े हो रहे हैं। एक कंपनी थी 500 करोड़ की, आज वो 5000 करोड़ की कंपनी है। तो उसी परसेंटेज से क्या वो एम्प्लॉय ग्रोथ हुई है? क्या एम्प्लॉय की? नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा सिस्टम है कि यहां पे ग्रोथ सिमिलर होती है, सिमिलर होती है। डिपेंड करता है कि आप फॉलोअर कैसे हो, आप समझते कितने हो, आपको नॉलेज कितना है। और मैं बताऊं, इस सिस्टम की जो सबसे ब्यूटी है, ये सिस्टम लाइफ चेंजिंग है, लाइफ बदलने की ताकत रखता है। और ये ताकत मैंने खुद ने देखी, परखी, सुनी, महसूस की, और उसी की एक छोटी सी झलक मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं। एक स्टोरी, जेन्युइन स्टोरी। एक लड़का होता है, 10th पास आउट होता है, जैसे 10th पास होता है 11th में एडमिशन लेता है। उस समय उसके ड्रीम्स होते हैं, भाई पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, ड्रीम्स होते हैं उसके। 11th में जब एडमिशन लेता है साइंस में, लास्ट बेंच में बैठता है, उसको ध्यान में आता है कि यार जो ब्लैक बोर्ड है उसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। उसको समझ में नहीं आता उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा। मिडिल बेंच पर आके बैठता है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट आके फेल हो जाता है। उसके घर वाले बोलते हैं इसको बहाने बना रहा है, टीचर बोलते हैं इसको पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। जैसे वैसे झगड़ते झगड़ते सेकंड यूनिट टेस्ट में फेल हो गया, जैसे वैसे झगड़ते झगड़ते फर्स्ट बेंच पर आकर बैठता है और फिर फेल हो जाता है। तब उसके घर वाले सुनते इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके फादर बोलते क्या प्रॉब्लम क्या था, तो बोलते मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता। तो फिर उसके घर वाले, जिसके फादर होते हैं, उसको आई स्पेशलिस्ट के पास में लेके जाते हैं। जब आई स्पेशलिस्ट के पास में लेके जाते हैं, डॉक्टर आंखें चेक करता है, उसको बाहर भेजते हैं, तो उसके फादर को अंदर बुलाते हैं और डॉक्टर उसके फादर को कहते हैं कि बेटा, आपका जो बेटा है उसकी आंखों का, दोनों आंखों का जो रेटिना है वो डैमेज है, जिसकी वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा।
और आने वाले समय में कुछ साल में बाद में वो ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लाइंडनेस की ओर जा रहा है कि रेटिना डैमेज है, मतलब उस पर कोई इलाज नहीं। कॉर्निया अच्छा है, डॉक्टर बोलता है दुनिया में इसका इलाज नहीं, क्योंकि कॉर्निया रिप्लेस नहीं होता और रेटिना पर सर्जरी रिस्की है, टोटल ब्लाइंड हो सकता है। और ये सब कौन सुन रहा है? वो लड़का। ये सब वो सुन रहा है, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है, अब लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये सोचकर रोते बैठता है, रोने लगता है, उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके फादर उसके पास जाते हैं, उसको समझाते हैं, वही मोटिवेट करते हैं, ठीक है तू ये नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई करके अगर तू जॉब नहीं कर पाए तो बिजनेस कर। अब बिजनेस क्या करे उसके लिए? फिर उसके फादर बोलते कि शर्म नहीं चाहिए, फिर जो काम मिलेगा वो लग जाता है काम पे। दूध के पैकेट बांट रहा है, कभी पेपर बांट रहा है, कभी किसी एजेंसी में काम कर रहा है, कभी कहीं पे वेटर का काम मिल गया, कभी कहीं पे एजेंसी में पेटियां उठाकर लोड करने का काम मिल गया, कभी किसी केबल नेटवर्क कंपनी में काम करने लग गया तो लोगों के घर पे चढ़ के केबल जोड़ने, जो काम मिल रहा है उसको वो करने लगे। करते करते कुछ साल बीत जाते हैं। उस समय उसको दो दोस्त मिलते हैं। ये जब दो दोस्त मिलते हैं, इन तीनों की खिचड़ी पकती है कि अब खुद का कुछ करना है, तो तीनों मिलकर सोचते हैं कि खुद का रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। अब वो जो दो मिलते हैं, उसको दोस्त, एक के पास जमीन होती है, दोनों के पास पैसा होता है, इसके पास पैसा नहीं, थोड़ा सा पैसा। इसको लगता है फादर बोले थे कि जब तू सीख जाएगा, समझ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मैं तेरे को पैसा दूंगा, मैं तेरे को बिजनेस के लिए सेटअप करके दूंगा। तो इसको लगता है अब बताना पड़ेगा, आज बाबा से बात करता हूँ, आज पापा से बात करता हूँ, आज बताता हूँ, ये मन ही मन में सब बात रह जाती है। दूसरी घटना ऐसी घटती है, इसको लगता है अब सब खत्म हो गया। दूसरी घटना ये घटती है कि उसके फादर की डेथ हो जाती है। उसके फादर की डेथ हो जाती है, उसके फादर कोलैप्स हो जाते हैं, खत्म हो जाता है सब, और इसको लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन इसकी आंखों के सामने सिस्टर, छोटा भाई, मदर, मैं मर जाऊंगा लेकिन इनका क्या होगा, ये सोचकर फिर से ताकत से उठकर खड़ा होता है। उसके फादर के डेथ के बाद में जो पैसा आता है, उस पैसे को लेकर दो दोस्त, उनका पैसा और एक की जमीन, ऐसे तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट की शुरुआत करते हैं। रेस्टोरेंट चलने लग जाता है, बहुत बढ़िया चलता है। चलते चलते ऐसा लगता है कि पैसा आ रहा है, 2 साल हो रहे, 2.5 साल हो रहे, चल रहा है। इसके लाइफ में एक लड़की आती है जिससे बहुत चाहता है, जो दोस्त आते हैं, खाते पीते मौज मजा करते होटल में, अब लगता है सेटल हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन नियति को वो मंजूर नहीं। इन तीनों में झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी वो जमीन थी उसके ऊपर कर्ज होता है, और कर्ज में वो डूब जाता है। उसको ये होटल की जो जमीन है इसको बेचे बिना ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से इन तीनों में इश्यूज होते हैं, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं, कुछ सब कोलैप्स हो जाता है। कौड़ी मोल के भाव से सारा सामान बेचना पड़ता है। अच्छा, जिसको ये चाहता था यार, जिससे ये प्यार करता था, वो भी इसको इस सिचुएशन में छोड़कर चले जाते। जो होटल में आते थे, दोस्त खाते पीते थे, अब ये कोई फोन नहीं उठा रहा कि ये उधार पैसे मांगेगा। ये सब होता है, इसको लगता है खत्म हो गया, लेकिन आंखों के सामने मंजर वही बहन, वही भाई, मदर, बहन की शादी की उम्र हो गई। इस वजह से इधर उधर से जैसे तैसे कर्ज लेता है, घर में एक प्लॉट होता है वो बेचता है, बहन की शादी कराता है, बहन शादी करके अपने घर जाती है। उसको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी मंजूर नहीं। 2 साल में उसका डिवोर्स तक मैटर रहता है, उसका हस्बैंड दारू पी के मारता है। उस समय में उसको टीबी भी हो जाता है। अब सोचिए, जिसके साथ ये हो रहा है, 23-24 साल का लड़का, दोनों आंखों से हैंडीकैप, एजुकेशन 10वीं पास, कोई काम देने वाला है नहीं, फादर की डेथ हो गई, सिस्टर का डिवोर्स का मैटर चल रहा है, पैसे मांगने वाले अलग। ये सब में जब कोई डूब जाता है तो आखिर में क्या करता है? सुसाइड। वैसे और 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है सुसाइड, एक ऑप्शन होता है एडिक्टेड होकर ड्रिंक करके कहीं पड़ा रहा है, और तीसरा ऑप्शन होता है मुंह काला करके कहीं भाग जाओ। और मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि उस बंदे ने ना सुसाइड किया, ना एडिक्टेड हुआ, और ना इस सिचुएशन से भाग के गया। ये सारे सिचुएशन में से निकलकर पीठ न दिखाते हुए, फेस करते हुए, वो बंदा आज आप लोगों के सामने खड़ा है। दिस इज मी। आप लोग नहीं जानते भी नहीं शायद, क्योंकि क्या है, आप लोगों को प्रूफ चाहिए होता है। ये गवर्नमेंट का यूडीआईडी कार्ड है मेरा। आई एम 75% हैंडीकैप, 75%। आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। बस मैं कोशिश करता हूं ऑब्जेक्ट देखने के बाद में फेस कहां पे होगा, बस। अदरवाइज मैं नहीं समझ पाता। थर्ड रो के बाद में मैं जेंट्स है या लेडीज है ये नहीं समझ पाता हूं। बस वो कलर कपड़ों की इस वजह से समझ रहा हूं कि लेडीज है, अदरवाइज मैं नहीं पहचान सकता, नहीं पहचान सकता।
मेरे 2 हफ्ते का इतना टाइम है। और ये सारे स्टोरी में जब मेरे फादर की डेथ हुई थी सेवाग्राम हॉस्पिटल में लगभग 2:30 बजे, उस दिन मैं जिस कंपनी में MLM कंपनी में काम कर रहा था उसका सेमिनार था 4 बजे। मैंने पूरी कोशिश की किसी को ना बताऊं, पूरी कोशिश की कि ये सेमिनार हो जाए। आप लोगों को याद है कि नहीं पता है, जीवन सेवा का नाम सुना है? वो कंपनी थी, उसमें काम करता था। नहीं हो पाया सेमिनार, कोलैप्स हो गया था। इधर पापा की डेथ और उधर फोन पे फोन, सर मैं इतने लोग लेकर आ रहा हूं, सर मैं उतने लोग लेकर आ रहा हूं। लेकिन आज मैं जो हूं ना, ये इसी सिस्टम की बदौलत हूं। नहीं तो एक 10वीं पास लड़का मराठी, हिंदी, इंग्लिश, आज लगभग 80 टॉपिक पर मैं बात करता हूं। आप सर्च कीजिए मेरे बारे में गूगल पे, मेरी स्टोरी, मेरे बारे में डिटेल स्टोरी आपको जोश टॉक पे मिल जाएगी। जोश टॉक पता है? जोश टॉक एक प्लेटफॉर्म है, उस पर मेरी स्टोरी है, डिटेल में मिल जाएगी। आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि ये सिस्टम की ताकत है। मैं कभी MBA करने नहीं गया, मैंने कभी किसी का ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया। ये जितने भी टॉपिक है मैंने सेल्फ एनालाइज करके, सेल्फ डिस्कस करके खुद पढ़ाई करके की जितना हो सकता है, क्योंकि इस फील्ड में आने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, किताबें पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि उसी में से आप संदर्भ लेते हो, नहीं तो एजुकेशन में साइकोलॉजी चाहिए। मैं स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम करता हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग करता हूँ, फैकल्टी ट्रेनिंग करता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ट्रेन करता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूँ, MLM में ट्रेनिंग देता हूँ, मैं सेल्स में ट्रेनिंग देता हूँ, मैं इंश्योरेंस में ट्रेनिंग देता हूँ। ये सब कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 10th पास आउट। और ये कब कर पाया मैं? बिलीव सिस्टम। जब तक आपका खुद पे बिलीव नहीं है, तब तक जो भी आप काम कर रहे हो उसे कर रहे हो। आपकी पैशन आपको जिंदा नहीं रख सकती है। अगर पैशन ही नहीं है तो आप जिंदा नहीं रहोगे ज्यादा टाइम। लेकिन अगर आप पैशनेट हो, मैं पैशनेट हूं, इसलिए फिर मुझे वो माइग्रेन के अटैक भी रोक नहीं पाते। बहाने 1000 रहते हैं हमारे पास। मैं क्या करूं, मैं तो 10वीं पास हूं, मैं क्या करूं, मैं तो हैंडीकैप हूं, मैं क्या करूं, फादर की डेथ हो गई, मैं तो क्या करूं, बिजनेस में लॉस हो गया, 8-10 लाख का कर्जा है, मैं क्या करूं, सिस्टर का ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मैं क्या करूं। बहुत बहाने मिलेंगे कुछ नहीं करने के। लेकिन सच में चाहते हो अपनी लाइफ को बदलना, कुछ करना, एक कारण चाहिए होता है। अब आप सोचो कि 100 कारण लेकर भाग जाना है या एक कारण ढूंढकर कुछ करना है। एक कारण काफी होता है कुछ करने के लिए, एक रीजन। वो एक क्यों का जवाब अगर आपके पास में है कि जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, उसके पीछे पर्पस क्या है, कितने लोगों के लाइफ में बदलाव आने वाला है वो करने से। अगर ये रीजन आपको मिल गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप अपना संघर्ष जारी रखोगे। और ऐसे कितने नेटवर्कर लोगों को मैं जानता हूं, लीडर्स को जानता हूं, कई कंपनियां आई, उन्होंने ज्वाइन की, वो डूब गई, बंद हुई, कुछ भी, उन्होंने सिस्टम को नहीं छोड़ा, सिस्टम को नहीं छोड़ा। आज भी सिस्टम में है, बने। जैसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सोचते हैं उसको। सो ये ऐसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लाइफ में ये है, और ये इनिशियल स्टेज पे है, राइट। कितना समय हुआ है इस कंपनी को? 10 साल। और कितना स्कोप है, और अनलिमिटेड स्कोप है अभी, अनलिमिटेड। और रिसर्च कितनी और बाकी है, और कितने सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, बहुत सारे, ना जाने कितनी तरीके के और प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ में है। आप लोगों की ये सीनियर्स आप लोगों का हाथ पकड़ के यहां लेकर आए हैं। यहाँ पे आज 2 माहौल है, एक बाहर का जो खुशनुमा है, जो आज जब तक आप यहाँ पे हो तब तक आपको खुशी देगा, और ये एक माहौल जो मैं आपके चेहरे पर देख पा रहा हूं, ये जिंदगी भर खुशी दे सकता है। अगर आपने मेरी बात एज ए मोटिवेशन ना ली हो तो, मैंने पहले ही कहा था, तर्क से सोचना। मैं जो चीजें बोल रहा हूं, और ये जितनी चीजें बोलने का मैं जो दावा कर रहा हूं वो किया है इसलिए बोल रहा हूं। नहीं तो 4 किताबें पढ़कर भाषण देना आसान है, अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है तो आसान है। 4 चुटकुले बताना आसान है, लेकिन अगर आपने कुछ किया है और आप बता रहे हो, तेव्हा लोक तुम्हाला म्हणतात बोलले तैसा चाले त्याची बंदावी पावले, म्हणतात जो बोल रहा है अगर उसने खुद कुछ किया है, और जो किया है, जो वो है और वो बोल रहा है, तो सुनो।
नहीं तो ऐसे तो मार्केट भरा पड़ा है, राइट, डायलॉग से, है ना। डायलॉग मारना बहुत आसान है, उसको जीना, उसके साथ में संघर्ष करना और उसको असलियत में लाना मुश्किल है, जिसको आसान करना पड़ता है। कितने लोगों को स्विमिंग आता है, तैरना कितने लोगों को आता है? अच्छा, जितने लोगों को ये तैरना आता है, आप लोगों के लिए तैरना आसान है या मुश्किल? आसान। कितने लोगों को तैरना नहीं आता? मुझे भी नहीं आता है। तो हमारे लिए तैरना आसान है या मुश्किल? मुश्किल। तो मुझे बात बताइए, तैरना आसान है या मुश्किल? जिसको आता है वो क्या कहेगा? जिसको नहीं आता मतलब फिर आसान या मुश्किल? ना आसान ना मुश्किल। कोशिश करेंगे आसान बनेगा, नहीं करेंगे। मुझे भी स्विमिंग नहीं आती। मेरे वर्धा शहर से पौनार की नदी है, 9-10 किलोमीटर। मतलब होता का नहीं है मुझे, बहुत मतलब तैरना क्यों नहीं आता? क्योंकि हर दूसरे दिन न्यूज सुनते थे, आज 3 गए, कल 2 गए, 1 मिला, हाथ भर भटती थी, कभी कोशिश ही नहीं की। सो जिस चीज की कोशिश ही नहीं की वो मरते दम तक मुश्किल रहेगा, और जिस चीज की कोशिश करोगे वो जितनी समय तक कोशिश करेगी, आसान होते होते आप उसमें मास्टर हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, मास्टर हो जाओगे। आज मैं जिस फील्ड में हूं, मुझे 1% का डर नहीं है यार, मैं तो 10वीं पास हूं, यहां तो एजुकेटेड लोग। आज मैं जिस फील्ड में मुझे डर नहीं है, ये तो कितने टाइम से नेटवर्क है, मैं इस पे क्या बोलूंगा? इनके नॉलेज के सामने इनका तो एक्सपीरियंस नॉलेज है, मैं इसमें क्या बोलूं? ऐसा नहीं होता। फोकस कहां पे है इसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो सब लोग अपनी फर्स्ट फिंगर आंखों के सामने रखो, फर्स्ट फिंगर एवरीवन, और उस फिंगर पर फोकस करो। बैकग्राउंड कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? ब्लर, अस्पष्ट। अभी बैकग्राउंड को देखो, उंगली कैसे दिख रही? ब्लर, अस्पष्ट। ये उंगली मतलब हम लोग, हम जो काम कर रहे हैं, हम जिस सिस्टम में, हम जिस कंपनी से जुड़े हैं। अगर आपका फोकस खुद पर रहेगा, इस सिस्टम पर रहेगा, इस कंपनी पर रहेगा, तो फिर आसपास में कौन क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपका फोकस आसपास में कौन क्या कर रहा है उस पर रहेगा, तो डीफोकस हो जाएगा आप, आपका सिस्टम, आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी। सो कभी भी अपना फोकस मत हटने देना। ओके, सो आप में से कितने लोगों को, किसी को कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो।